Hello student, how are you beta? Hope you all are fine. Myself Kuljinder Singh, your math teacher. Today we are going to start new exercise 3.3. Beta topic trigonometric function of sum of difference of two angles. Trigonometric function of sum and difference of two angles. First of all beta sin a plus b. Sin a plus b can be written as sin a cos b plus cos a sin b. Sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Next beta tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. एंड बेटा tan a माइनस b, अगर यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस साइन चेंज हो जाएगी. मीन्स tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ये बेटा फर्स्ट सेट है फॉर्मूलाज का. क्लियर? तो इसी फॉर्मूले से बेटा मैं ड्राइव कर सकता हूँ sin 2x मीन्स sin x प्लस x इज इक्वल टू 2 sin x cos x. कर सकते हो बेटा. a प्लस b का फॉर्मूला बेटा आप ड्राइव कर लेना. ठीक है बेटा. सेम बेटा cos 2x वी कैन राइट cos x प्लस x. तो cos a प्लस b का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मीन्स पुट करेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. ठीक है. तो इन्हीं फॉर्मूलों को बेटा मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऐसे भी मतलब कन्वर्ट कर सकता हूँ. 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x. जस्ट बेटा आप कन्वर्शन से ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बेटा. ठीक है, कर सकते हो. इसको बेटा साइन में कन्वर्ट कर लो, कोस में कन्वर्ट कर लो, वही सभी आ जाएंगे. ठीक है. जस्ट कन्वर्शन है एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में ड्राइव करना. क्लियर? बेटा नेक्स्ट सेट है फॉर्मूला का आपके पास साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी. ठीक है बेटा. तो इन फॉर्मूलों को बेटा याद करने की एक ट्रिक है. ठीक है. ये ऑफिशियल ट्रिक नहीं है, ये नहीं कि कहीं पे प्रूफ किया हुआ है. जस्ट अब ऐसी आप में से बेटा किसी बच्चे ने या स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने बनाई हुई है, तो आप बेटा इस ट्रिक का यूज़ करके इन फॉर्मूलों का मतलब याद कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बेटा ये साइन का मतलब है माइनस, साइन का मतलब माइनस, कोस का मतलब प्लस. याद कैसे कर सकते हो? साइन S फॉर साइन, S फॉर सब्ट्रैक्शन. कोस मीन्स क्रॉस, क्रॉस मतलब प्लस. क्लियर बेटा? अब इसको याद कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे बनेंगे? जो पिचकार बेटा साइन है, बिटवीन साइन क्या है बेटा? प्लस माइनस प्लस माइनस. तो साइन प्लस का है तो पीछे फंक्शन जाएगा कोस. ठीक है बेटा. यहाँ पे साइन का कौन सा माइनस, तो पीछे फंक्शन जाएगा साइन. सिमिलरली बेटा यहाँ पे प्लस तो पीछे कोस, फिर बेटा माइनस तो साइन. अब सिंपल सी बात याद रखनी है बेटा, अगर ये दोनों फंक्शन साइन के हैं, दोनों साइन के हैं, दोनों साइन के हैं, दोनों कोस के हैं, दोनों कोस के हैं,
अगर तो ये साइन के हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट आएगा, साइन कोस के साथ साइन, और अगर यहाँ पे साइन हुआ तो कोस आएगा अगर ये फंक्शन साइन के हैं। ठीक है, क्योंकि साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव कब पॉसिबल है बेटा, दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन। यहाँ पे भी फंक्शन साइन के हैं, तो इस साइड में मैंने साइन यूज किया है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, कोस। यहाँ पे दोनों फंक्शन कोस के हैं तो मुझे सेम रखना पड़ेगा, अगर पीछे कोस है तो आगे भी कोस ही रखना होगा। यहाँ पे बेटा दोनों फंक्शन कोस के हैं, पीछे साइन रखा है तो आगे भी साइन रखना होगा। कोस में सेम और साइन में बेटा ऑपोजिट। तो यहाँ पे फिक्स है बेटा c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये फिक्स। इसके बाद बेटा टू 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 भी फिक्स। बस लास्ट में ये याद रखना बेटा, जिस पे दोनों साइन मल्टीप्लाई में है उसके आगे एक नेगेटिव आएगी बस। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला का सेट बेटा तैयार हो चुका है, CD फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो ये आपने याद करना है बेटा, इसी बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, टू साइन ए cos b, टू cos a sin b, टू cos a cos b, टू sin a sin b। लास्ट बेटा जो सेट था उसमें क्या कर रहे थे आप, सम के फॉर्मूला को या डिफरेंस के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे थे। अब बेटा मल्टीप्लाई को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पीछे देखो बेटा साइन कोस है तो प्लस आएगा, पीछे साइन है तो माइनस आएगा, पीछे कोस है तो प्लस आएगा, पीछे साइन है तो माइनस आएगा। वही सेम फंडा है। अब दोनों फंक्शन उल्ट पुलट है बेटा, साइन के साथ कोस है तो दोनों फंक्शन कौन से होंगे, साइन के होंगे। यहाँ पे बेटा उल्ट पुलट है तो दोनों फंक्शन साइन के होंगे। यहाँ पे बेटा सेम है तो दोनों फंक्शन कोस के होंगे। वही सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। फिर बेटा दोनों फंक्शन साइन के हैं मतलब सेम है तो कोस यूज करेंगे। अगर फंक्शन सेम है तो कोस यूज करोगे, अगर फंक्शन डिफरेंट है मल्टीप्लाई में तो साइन यूज करोगे। यहाँ पे बेटा फिक्स है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बेटा फिक्स है। अब बस वही लास्ट में कंसेप्ट क्या था बेटा, अगर दोनों फंक्शन साइन के इसके आगे माइनस आना है तो यहाँ पे -2 है। अगर आप यहाँ पे -2 नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे बेटा माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस कर दो, एक ही बात है। सभी इसके इक्वल है, ये फॉर्मूले इनके इक्वल्स है। बस ये आपका दूसरा सेट है। ठीक है, इस ये क्या कर रहे हैं बेटा, AB फॉर्मूला बोल रहे हैं इनको। ये मल्टीप्लाई से डिफरेंस और प्लस के मतलब सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। अगर मैं पिछले सेट की बात करूं तो ये CD फॉर्मूले थे, इससे बेटा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते आप। क्लियर। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -12। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 NCERT बुक, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -12। नाउ बेटा वी नो दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। फ्रॉम टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटा साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है, वो क्या होती है हाफ, स्क्वायर एज इट इज, प्लस कोस पाई बाई 3, अगेन बेटा कोस पाई बाई 3 की वैल्यू भी क्या है हाफ फ्रॉम दी टेबल, तो इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा 1 स्क्वायर एज इट इज। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज बेटा पुट की बाई टेबल, यूजिंग द टेबल वी गेट 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 हाफ, हाफ माइनस 1
इज इक्वल टू माइनस हाफ। हैंस प्रूफ। यही बेटा आपने प्रूफ करना था। ये बेटा जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन का सेट है वो बेटा 10th क्लास के बेस पे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी बेटा 5 अपने आप ट्राई करोगे। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। We have to show that cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y. We have to prove. तो ये बेटा आपने प्रूफ करना है। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ बेटा a, पुट नहीं कर रहा, जस्ट माइंड में करूँगा a b, ये बेटा a और ये b, क्योंकि मैंने फॉर्मा यूज़ करना है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला यही होता है बेटा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, वही यूज़ किया। और a b की वैल्यू बेटा पुट कर दो। a की वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। तो वैल्यू पुट की बेटा, मेरे पास आया cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस कॉमन x प्लस वाई। तो ये क्या आया बेटा आपके पास? कल वाली एक्सरसाइज जो की थी बेटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पोजीशन मेरी पाई बाय 2 है, तो पोजीशन पाई बाय 2 है, तो बेटा cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। एंगल बेटा थीटा एज इट इज। अब मुझे चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, मैं पॉजिटिव यूज़ करूँ या नेगेटिव यूज़ करूँ यहाँ पे। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाओगे बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ करूँगा, तो मेरा आंसर क्या है बेटा? साइन एक्स प्लस वाई। तो मैंने राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर बेटा? तो 6 से लेकर बेटा 10 तक इसी बेस के क्वेश्चन है कि आपको a प्लस बी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन अप्लाई होंगे, फॉर्मूला यूज़ होंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करो। कल वाला जो बेटा आपने कन्वर्शन सीखी हैं उनमें से कोई ना कोई यूज़ पक्का होगा। क्लियर? अब बेटा इसके बाद मैं 11th क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ईजी है क्वेश्चन बेटा, ठीक है, करते रहना। कोई भी क्वेश्चन है बेटा, एक्चुअली में आप इन क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों हो जाते हो बेटा? जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, अब 11th क्वेश्चन, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। ये मैंने प्रूफ करना है। तो बेटा अब आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो। इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, इसमें बेटा cos a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है? अब मैं सी डी का यूज़ भी कर सकता हूँ। इसको पूरे को सी मान लूँ, इस पूरे को डी मान लूँ, तो क्या यूज़ कर सकता हूँ? cos c माइनस cos d। तो बेटा एक्चुअली में क्या है कि आपके पास फॉर्मूले काफ़ी बल्क में आ चुके हैं, तो आप कंफ्यूज हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। जैसे बेटा आप सिंपल सी बात है, आपके घर में मान लो एक ही व्हीकल है, आपने मार्केट जाना है तो एक ही व्हीकल का यूज़ करना है। पता ही है यार, ये मेरे पास ये बाइक है, मैंने इसी का यूज़ करना है। ठीक है? बट अगर आपके पास बेटा 2 3 4 व्हीकल है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो मैं कौन सा व्हीकल यूज़ करूँ। बट आपकी फैसिलिटी बढ़ चुकी है, आपके लिए इजी काम है कि आपके पास 4 व्हीकल्स है, आप कोई मर्जी यूज़ कर सकते हो। तो वही बेटा आप इसको नेगेटिव मत लो कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो आप पॉजिटिवली लो बेटा कि इतने फॉर्मूले मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, कितने मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सी डी फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। तो cos c माइनस cos d, पीछे जो नेगेटिव साइन है
तो पीछे फंक्शन कौन सा जाएगा बेटा, साइन का। और मैंने सीखा था जब दोनों फंक्शन कोस के होंगे तो यहाँ पे बेटा दोनों सेम रखने होते हैं, साइन के साथ आगे भी क्या आएगा, फंक्शन साइन का ही आएगा। ठीक है, तो आगे बेटा जब दोनों साइन के होते हैं तो आगे -2 आता है, ये भी मैंने सीखा था। ठीक है, अब दोनों का ऐड करना है, दोनों का ऐड करूँगा 3π/4 प्लस 3π/4 ही रह जाएगा अपॉन 2, क्योंकि बेटा x से -x तो कैंसिल हो गया। अब मैंने c माइनस डी करना है, c माइनस डी करूँगा 3π/4 माइनस 3π/4 वो तो कैंसिल हो जाएगा, x ये -x है, इसको माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा 2x अपॉन 2। तो इसके बाद बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं -2 साइन 3π/4, क्योंकि बेटा एक ही चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बाई 2 कर रहा हूँ तो वही आंसर आ जाएगा, मतलब a + a/2, तो आंसर a ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा साइन x। क्लियर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा -2 साइन π-π/4। मैंने पहले ही बोला था बेटा जो ये कन्वर्शंस हैं एंगल्स की वो तो बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू बेटा पोजीशन क्या है मेरे पास, पाई, पोजीशन पाई है तो नो चेंज, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बेटा -2 साइन एंगल क्या है बेटा π/4 इंटू साइन x। ठीक हो गया बेटा। तो मैंने देखा कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है जी, ये कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा, पाई माइनस π/4, मतलब पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ माइनस करोगे तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यही आंसर आएगा मेरा बस। अब मैं इसकी वैल्यू बेटा पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -2 इंटू 1/√2 साइन x, ये कैंसिल होगा बेटा -√2 साइन x, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू क्या थी बेटा 1/√2, वो पुट की मेरे पास आंसर है। बट मैंने राइट हैंड साइड देखी तो बेटा यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर बेटा, तो घबराना नहीं है बेटा, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, हो जाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन बेटा ट्राई करना। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।